नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पॉलिटी के इस वीडियो में। आज हम पॉलिटी के संविधान की प्रस्तावना नामक टॉपिक का दूसरा वीडियो करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए दूसरे वीडियो में हम 11 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन नंबर बी, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है, भारत राज्यों का एक संघ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी। ऑप्शन नंबर बी, पंथ निरपेक्ष। ऑप्शन नंबर सी, प्रभुत्व संपन्न। और ऑप्शन नंबर डी है लोक कल्याण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ऑप्शन नंबर सी, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर बी, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। ऑप्शन नंबर सी, उसका अपना लिखित संविधान है। और ऑप्शन नंबर डी है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है। फिर से बोल देता हूँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है। ऑप्शन नंबर ए, गणतंत्र जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। और ऑप्शन नंबर डी है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। फिर से बोल देता हूँ, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी, एकेश्वरवाद। ऑप्शन नंबर सी, बहुदेववाद। और ऑप्शन नंबर डी है सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है, शब्द धर्मनिरपेक्ष
भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। दूसरा कथन है यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तीसरा कथन है यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और चौथा कथन है यह मूल प्रस्तावना में था। नीचे बोला जा रहा है निम्न कूट से चुनकर दीजिए, निम्न कूट से उत्तर चुनकर दीजिए। पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 1 और 3, तीसरा ऑप्शन है केवल 4 और चौथा ऑप्शन है केवल 3। आप चारों कथन देखेंगे और फिर बताएंगे कि कौन सा कूट उसमें से सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा, इसमें अगर हम पहले विकल्प की बात करें, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था तो ये सही है। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था तो ये गलत है। यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था तो ये सही है। यह मूल प्रस्तावना में था तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो चलिए देखते हैं इसमें 1 और 4 कौन सा ऑप्शन है। सॉरी गाइज, 1 और 4 नहीं, 1 और 3 कौन सा ऑप्शन है? तो इसमें 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। ऑप्शन नंबर बी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन है समाजवाद का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक न्याय और ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक स्पर्धा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक न्याय। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए यूएसए, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी और ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। साथियों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस पर डिटेल वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं इस टॉपिक के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।